हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं सचिन राय स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे फास्ट स्टडी। बच्चों, आज हम एक वैसे नया टॉपिक पढ़ने वाले थे, गारंटी प्रॉफिट। लेकिन ना मैंने कुछ क्वेरीज भेजी थी बच्चों को, मतलब क्वेश्चंस भेजे थे, और उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आई बच्चों को। तो उन्होंने कहा कि भाई एक बार आप सर इन्हें सॉल्व करा दीजिए। चलो, फिर मैंने कहा एक वीडियो उन क्वेश्चंस के ऊपर जो कि मैंने बच्चों को व्हाट्सएप पे भेजा था, तो मैं आपके साथ भी वो क्वेश्चन शेयर करूंगा और सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। हाँ, जो मेरे साथ व्हाट्सएप ग्रुप पे अटैच नहीं है, बच्चे ऐड नहीं है मेरे साथ, वो भी इन क्वेश्चंस को देखें। हालांकि ये कोई बिल्कुल फ्रेश और नए क्वेश्चंस नहीं है, ये बिल्कुल उन्हीं वीडियोस में से जो मैंने पास एडजस्टमेंट की 2 वीडियोस डाली थी उनके जैसे ही सेम क्वेश्चंस हैं। लेकिन फिर भी एक बार आप देख लीजिए, ज्यादा बेटर रहेगा। अच्छा, जिन बच्चों ने अभी तक अपनी पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है, ये सोच करके कि जब लॉकडाउन खुल जाएगा तो आराम से पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, तो बेटा मैं आपको बता दूं, जब 12th का रिजल्ट आएगा आपका 1 साल 2 साल 3 साल के बाद, जब आप जॉब के लिए जाएंगे, जॉब इंटरव्यू के लिए जाएंगे, तो आप इस बात का एक्सक्यूज कभी नहीं दे सकते कि हमारे नंबर कम इसलिए आए थे कि हमारे टाइम पे लॉकडाउन था। क्योंकि आपका जो कंपटीशन होगा ना बेटा, वो होगा उन स्टूडेंट्स के साथ जिनके टाइम पे लॉकडाउन नहीं था। जैसे 2022 या 2020 में जो बच्चे पास आउट होकर के आ रहे हैं, ठीक है, उनके मार्क्स अच्छे होंगे, आपके मार्क्स अगर अच्छे नहीं होंगे तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके जॉब देने वाले को कि आप लॉकडाउन के सेशन में आए थे पास करके, किस सेशन में आए थे। ठीक है, तो सबसे टॉप पोजीशन पे इस समय है वो है आपके मार्क्स। ठीक है, अपनी नॉर्मल लाइफ को जीना ना छोड़ें। सावधानी एक तरफ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप पढ़ना छोड़ दें। ठीक है, तो मैं आपसे सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पढ़ाई बिल्कुल ना छोड़ें, रेगुलर बेसिस से पढ़ाई करना शुरू करें। जो बच्चे कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं कर सकते, अभी मैं ज्वाइन करने के लिए भूलूंगा भी नहीं, आगे आने वाले 1-2 महीनों में जब अगर थोड़ा सा नॉर्मल हो जाता है सिचुएशन, तो हम भी अपनी क्लासेस स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, जो फेस टू फेस क्लासेस होती है। लेकिन अभी फिलहाल के लिए यूट्यूब से पढ़ें, ज्यादा से ज्यादा लोग कनेक्ट हो और वेट ना करें कि सब सिचुएशन नॉर्मल होगी तब हम पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो चलो, जो क्वेश्चंस और जो क्वेरीज थी वो एक बार देख लें अभी आप सभी के सभी। देखो, ए, बी और सी 3 पार्टनर हैं। ठीक है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड। भाई पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ था कि उनका रेशियो होना चाहिए 4, 3 और 3 का, मतलब इस हिसाब से उन्हें प्रॉफिट को बांटना चाहिए था। बट दे डिस्ट्रीब्यूटेड एंटायर प्रॉफिट, लेकिन उन्होंने सारा का सारा प्रॉफिट इक्वली बांट लिया। इक्वली का मतलब 1, 1 और 1 में। ठीक है, तो रेशियो होना चाहिए था कौन सा, 4, 3 का, लेकिन बांट क्या किस रेशियो में लिया, 1, 1 और 1 में। तो इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, तो चलो आओ स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें 3 चीजें बनानी होती है वैसे ज्यादातर, लेकिन इस क्वेश्चन में 3 चीज बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिंपली हम कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, सबसे पहले हमें जर्नल एंट्री के लिए, कि मेन काम जो है वो जर्नल एंट्री है, तो सबसे पहले हमें जर्नल एंट्री के लिए स्पेस छोड़ना होगा। ठीक है, इसके बाद हमें अगली टेबल जो बनानी है उसका नाम क्या होगा, स्टेटमेंट शोइंग पास्ट एडजस्टमेंट। ठीक है, पहली क्या हमें बनाना है, जर्नल एंट्री के लिए स्पेस छोड़ना है। फिर दूसरा क्या, स्टेटमेंट शोइंग पास्ट एडजस्टमेंट बनाना है। ठीक है, तो चलो सबसे पहले अमाउंट शुड बी क्रेडिटेड। अमाउंट शुड बी क्रेडिटेड का मतलब क्या होता है उसके बारे में देखेंगे ध्यान से, कि पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग उन्हें क्या क्या मिलना चाहिए था। तो कौन कौन से पार्टनर थे, चलो और स्टार्ट करते हैं। पार्टनर है ए, बी और सी। अच्छा, पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग में प्रॉफिट क्या क्या मिलना चाहिए था, कितना मिलना चाहिए था, अभी आपने देखा था। क्वेश्चन देखें फिर से एक बार, किस रेशो में, 4, 3, 3। तो 4, 3, 3 में बांटेंगे जब प्रॉफिट को। प्रॉफिट हमारे पास कितना है क्वेश्चन के अंदर, 1,80,000 रुपए प्रॉफिट है। ठीक है, आप सही बांटे, मैं ही बांट लेता हूं एक बार जरा कैलकुलेटर से। ठीक है, लेकिन आप लोगों को हाथ से करना है। डिवाइड बाय 10 इंटू 4, तो 4, 3, 3 का रेशियो है। ठीक है,
तो ए को कितना मिलेगा? ए को मिलेगा 72,000, ठीक है। अच्छा, अब बी और सी को कितना मिलेगा? 54,000 और 54,000। तो ये तो पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग मिलना चाहिए था। ये पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग मिलना चाहिए था, लेकिन उन्होंने क्या कर लिया? क्वेश्चन को देखेंगे ध्यान से फिर से एक बार। उन्होंने उस प्रॉफिट को इक्वली बांट लिया, बराबर बराबर बांट लिया, ठीक है। अब चलो आओ देखते हैं बराबर बराबर कितना होगा। तो उन्होंने एक्चुअल में क्या काम कर लिया है, एक बार उस पर ध्यान देते हैं। उन्होंने अपने प्रॉफिट को इक्वली, मतलब 60,000, 60,000 और 60,000 रुपए करके बांट लिया है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले ना हमें देखो कितना ऊपर वाले को देखो, मैं एक बार पेन का कलर चेंज कर लेता हूं जिससे आपको सही तरीके से विजुअलाइज हो। देखो इसे मिलना कितना था? 72 ए को, लेकिन मिला कितना? 60,000। मतलब कम मिला है ज्यादा मिला है? मिलना चाहिए था 72, मिला कितना है? 60। मतलब 12,000 इसे क्या मिले हैं? कम मिले हैं। हमें ये देखना कम हुआ है या ज्यादा हुआ है, ठीक है। हमें क्वेश्चन को इस पैटर्न में बांटना है कि कम हुआ है ज्यादा मिला है, ठीक है। तो इसे 12,000 रुपए कम मिले हैं, ठीक है। जितना इन्हें मिलना चाहिए था प्लस जितना मतलब माइनस जितना इन्हें मिला है, तो इसे 12,000 रुपए हिसाब से कम मिले। अब बी की बात करते हैं। देखो बी को देखो कितने रुपए मिला है, मिलना कितना चाहिए था, पहले इस बात पे ध्यान देते हैं, ठीक है। तो बी को मिलना चाहिए था 54,000, लेकिन उसने ले कितना लिया? 60,000। मतलब उसने 6,000 रुपए ज्यादा ले लिए हैं, ठीक है, ज्यादा ले लिए हैं। तो मैं यहां पे लिखूंगा पहले वाले ने क्या लिया? ए ने क्या लिया? कम, ठीक है, और इसने कितना ले लिया? ज्यादा। अच्छा दूसरे को सी को भी देखो, सी को मिलना कितना चाहिए था? 54,000। स्क्रीन पर जरा 54,000 मिलना चाहिए था उसे, शुड बी क्रेडिट का मतलब मिलना चाहिए था पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग, लेकिन उसने ले कितना लिया है? उसने लिया है 60,000, ठीक है। मतलब इसने भी ज्यादा ले लिया है, कितने रुपए? 6,000 रुपए। अब आपको पता ही है ज्यादा जिन्होंने लिया उसे वापस लेंगे हम लोग, और जिसने कम लिया उसको वापस दे देंगे। तो ज्यादा वालों को हमें क्या करना है? डेबिट करना है। ज्यादा वालों को डेबिट और कम वालों को क्रेडिट करना है, ठीक है। ज्यादा वालों को डेबिट, कम वालों को क्रेडिट। तो अब सीधी सी बात है, एंट्री क्या हो जाएगी? बस एंट्री से मेन चीज होती है, तो हमें बी और सी को क्या करना है? डेबिट। बीज कैपिटल। हमें पार्टनर को डेबिट नहीं करना है, पार्टनर के कैपिटल को डेबिट करना है। रीजन क्या है? हमें उसकी कैपिटल से पैसा निकालना है, ठीक है। 2 अब देना किसे है? ए को। कितना? 6,000 कौन देगा? बी। 6,000 कौन देगा? सी। और दोनों मिलकर के 12,000 मिल जाएंगे किसको? ए को। तो कोई मुश्किल क्वेश्चन था? बिल्कुल नहीं भैया। चलो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। महाभारत का सीरियल आ रहा आजकल, ठीक है। तो हमारे क्वेश्चन में भी कुछ ऐसा ही है। कर्ण, अर्जुन और भीम, ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे। कर्ण, अर्जुन और भीम 3 पार्टनर है, ठीक है। उनकी कैपिटल दे रखी है हमें 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए और 5 लाख रुपए। 2, 3 और 5, ठीक है। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग उन्हें क्या क्या मिलना चाहिए था, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, क्या क्या मिलना चाहिए था। मिलना चाहिए था मतलब अमाउंट शुड बी क्रेडिटेड, ऊपर वाला जो था, ठीक है। इसके बाद बट दे डिस्ट्रीब्यूटेड, लेकिन उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किस रेशियो में कर लिया? 2:1 में, 2 और 1 में कर लिया है इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है। तो चलो प्रॉफिट कितना है इनके पास? 1,50,000 रुपए, ठीक है। चलो क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। पार्टनर कौन कौन से हैं? एक मिनट।
तो सबसे पहले हमें करना क्या होगा, क्वेश्चन को किसी भी स्टार्ट करने से पहले हमें जर्नल एंट्री के लिए स्पेस छोड़ना है। हमें क्या करना है, सबसे पहले जर्नल एंट्री के लिए स्पेस छोड़ना है। तो हमने जर्नल एंट्री के लिए स्पेस छोड़ दिया, बहुत ज्यादा स्पेस नहीं छोड़ना, बस सिंगल जर्नल एंट्री पास करनी होती है, ठीक है। तो हमने वो स्टेटमेंट छोड़ दिया। फिर हमें सेकंड काम क्या करना होता है, हमें एक टेबल बनानी होती है जिसका नाम क्या होता है, स्टेटमेंट शोइंग पास्ट एडजस्टमेंट, ठीक है, स्टेटमेंट शोइंग पास्ट एडजस्टमेंट। बहुत अच्छा होगा अगर आप लोग मेरे साथ साथ ना रिपीट करें। जब मैं क्वेश्चन कराता हूं ना, तो मैं बोलता हूं, एक से दो बार बोलता हूं। जैसे मैंने क्या कहा, तीन चीजें बनानी होती है। पहले क्या, जर्नल एंट्री स्पेस छोड़ना होता है, दूसरा स्टेटमेंट शोइंग पास्ट एडजस्टमेंट करना होता है, और तीसरा अगर जरूरत पड़े तो, अगर क्वेश्चन बहुत बड़ा है तो, वैसे छोटे क्वेश्चन में इतनी जरूरत नहीं होती है, ठीक है, आप पीएनएल एप्रोप्रिएशन रफ में बना लें, ठीक है, रफ में बना लें, वैसे जरूरत नहीं होती है, पेपर में नहीं करने की आवश्यकता है। आप जैसे जैसे प्रैक्टिस आपकी बढ़ जाएगी ना, आपको जरूरत नहीं होगी बिल्कुल भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने की, ठीक है। आप पेपर में पीछे साइड में बहुत छोटा सा रफ में बना सकते हैं, आपकी इच्छा है तो, जिससे गलती होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, ठीक है। जब क्वेश्चन बड़ा होता है ना, तो उसमें गलतियां होने के चांस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है। तो उससे कम, मतलब उसे मिनिमाइज करने के लिए, उस रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए आप छोटे छोटे से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना सकते हैं अपनी हेल्प के लिए, ठीक है। फिर उसी को उठा के पुट करना है यहाँ पे, किसमें, स्टेटमेंट शोइंग पास्ट एडजस्टमेंट में, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, जर्नल एंट्री के लिए स्पेस छोड़ना है, फिर एक टेबल बनानी है जिसे हम कहते हैं स्टेटमेंट शोइंग पास्ट एडजस्टमेंट। ये मेन पॉइंट है हमारा, ठीक है। जर्नल एंट्री और ये दो मेन है। इसके बाद देखो, अमाउंट टू बी क्रेडिटेड का मतलब क्या होता है, पार्टनर सीट डीड के अकॉर्डिंग उन्हें क्या क्या मिलना चाहिए था, ठीक है। अगर वो पार्टनर सीट डीड के अकॉर्डिंग ये काम करते तो उन्हें क्या क्या मिलता। और अमाउंट क्रेडिटेड का मतलब क्या होता है, उन्होंने ले क्या ले लिया, अभी तक मतलब लिया क्या उन लोगों ने, ठीक है। तो चलो, इस क्वेश्चन को हम प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के करेंगे, ठीक है। ये ज्यादा इजी हो जाएगा अगर प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के करेंगे, ठीक है। रफ में छोटा सा, बस हल्का सा फॉर्मेट बना देना है, बिल्कुल ऐसा जरूरी नहीं है कि बिल्कुल कंप्लीट फॉर्मेट टाइप का बनाना है आपको, ठीक है, नहीं, बिल्कुल छोटा सा ऐसे डंडा वगैरह खींच करके, ठीक है। तो देखो, क्वेश्चन के अंदर हमें नेट प्रॉफिट दे रखा था, और देखो सबसे पहले मैं शुड बी के बारे में बात करूंगा, पार्टनर सीट डीड के अकॉर्डिंग क्या मिलना चाहिए था उन्हें। देखो प्रॉफिट कितना है इनके पास, 1,50,000, स्क्रीन पे नजर आ रहा है आप सभी को, 1,50,000, ठीक है। मैं आता हूं फटाफट जल्दी से। देखो 1,50,000 इनका पार्टनर सीट डीड के अकॉर्डिंग मतलब नेट प्रॉफिट है, ठीक है। तो अगर पार्टनर सीट को ये लोग फॉलो करते, कौन, करण, अर्जुन और भीम, ठीक है, तो इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मिलना चाहिए था। तो करण, अर्जुन और भीम की कैपिटल कितनी है, क्या आपको याद है कितनी, 2 लाख, 3 लाख और 5 लाख, ठीक है। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट इन्हें क्या क्या मिलना चाहिए था, 10%। तो आओ, वैसे तो आप लोगों ने निकाल लिया होगा मुझे जहां तक पता है, दो लाख का कितना परसेंट, 10%, तो कितना आया, 20,000। सॉरी, ये 10% है। इसका कितना आया, 30,000 रुपए, ठीक है। अच्छा, भीम का कितना था कैपिटल, 5 लाख, तो उस हिसाब से कितना आया, 50,000, ठीक है। तो ये इनकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गई। इसके बाद इतना, अच्छा कोई सैलरी वैलरी तो नहीं था क्वेश्चन के अंदर, नहीं था, ठीक है। तो सैलरी की जरूरत नहीं है, आपको बनाने की जरूरत नहीं है। तो मैं इसे कट करता हूं, ठीक है। अब बचा कितना भाई, हमारे पास प्रॉफिट कितना था, 1,50,000। इसमें से हमने 1 लाख इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, तो हमारे पास प्रॉफिट कितना बच गया, 50,000, ठीक है। अब जो बचा हुआ प्रॉफिट है वो किसे बांट देना चाहिए था, हमें ये करना चाहिए था हमें, ठीक है। शुड बी का मतलब होना चाहिए होता है, ठीक है। तो करण, अर्जुन और को हम प्रॉफिट मिलना चाहिए था, किस रेशियो में, उनका रेशियो क्या था भाई, पार्टनर सीट डीड के अकॉर्डिंग 5, 3 और 2 का था, 5, 3 और 2। तो जब उनके पार्टनर्स, उनके प्रॉफिट के रेशियो में आप बांटेंगे, तो देखो
5/10, 3/10 और 2/10। तो 25,000, 15,000, 10। ये चीजें उन्हें मिलनी चाहिए थी, ठीक है। जो मिलनी चाहिए थी वो शुड बी में आएगा, शुड बी क्रेडिटेड में। तो उन्हें क्या क्या चीज मिलना चाहिए था उन्हें पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो सबसे पहले उन्हें क्या मिलना चाहिए था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो मैं सबसे पहले लिख दूंगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मैं यहाँ पे नाम भी लिख देता हूं, ठीक है। यहाँ पे नाम भी लिखना है पार्टनर्स के। सबसे पहले कौन है, करण, अर्जुन और भीम। भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कितना मिलना चाहिए था, जो हमने निकाला है 20, 30 एंड 50। आ रहा है सबको समझ में? 20, 30 एंड 50। अच्छा, और भी कुछ मिलना चाहिए था? हाँ भाई, प्रॉफिट मिलना चाहिए था। तो प्रॉफिट कितना कितना आया है, आ रहा है, जरा मुझे बताएंगे। करण को 25,000, अर्जुन को 15,000 और भीम को कितना, 10,000, ठीक है। इस हिसाब से इन्हें कितना कितना, करण को टोटल मिलना चाहिए था 45,000, इसको भी, अर्जुन को भी कितना, 45,000 और भीम को कितना, 60,000। इसके अकॉर्डिंग पार्टनरशिप डीड को अगर ये लोग फॉलो करते, अगर ये पार्टनरशिप डीड को कंप्लीटली फॉलो करते तो ये चीजें उन्हें मिलनी चाहिए थी। लेकिन उन्होंने किया क्या, अब क्वेश्चन को फिर से देखो एक बार फिर से। उन्होंने क्या, बट दे डिस्ट्रीब्यूटेड, उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया सारे के सारे प्रॉफिट को 2:2:1 में, ठीक है। मतलब ना तो उन्होंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ली, ना उन्होंने, आओ देखो, अगर अब जो उन्होंने किया, उन्होंने क्या किया उसके बारे में देखना हमें, ठीक है। भाई प्रॉफिट था उनके पास कितने रुपए का, 1,50,000 रुपए का, ठीक है। उन्होंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपस में लिया क्या, नहीं लिया। क्या, सैलरी तो क्वेश्चन में था ही नहीं हमारे में, ठीक है। तो मतलब सारा का सारा प्रॉफिट कितना था उनके पास, 1,50,000। जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं लिया तो सारा का सारा प्रॉफिट उन्होंने बांट लिया। करण, अर्जुन एंड भीम किस रेशो में बांटा है, 2:1 में। तो 2:1 में बांटेंगे, ठीक है। तो क्या आएगा, मैं सामने बांट लेता हूं एक बार। सिक्सटी, 60 एंड 30, ठीक है। क्या रेशियो है इसका, 2/5, करण को 2/5, अर्जुन को एंड 1/5 भीम को। तो आ जाएगा 60,000, 60,000 एंड 30,000, ठीक है। तो चलो, अब उन्होंने कुछ नहीं लिया, उन्होंने खाली बस क्या लिया है, अब आ जाते हैं किस पे, अमाउंट क्रेडिटेड पे, ठीक है। तो उन्होंने खाली क्या लिया है भैया, उन्होंने खाली लिया प्रॉफिट्स, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो लिया नहीं उन लोगों ने। और कितना कितना प्रॉफिट लिया है, 60,000 भीम को, सॉरी करण को, 60,000 अर्जुन को, और बेचारे भीम को तो 30,000 में टरका दिया, ठीक है। तो देखो, अब मैं पेन कलर चेंज करता हूं जिससे कि आपको थोड़ा विजुअलाइज हो जाए चीजें। देखो, 45,000 मिलना चाहिए था करण को, 45,000, लेकिन उसने ले कितना लिया, 60,000। 45,000 मिलना चाहिए था और ले लिया बंदे ने 60,000, मतलब ज्यादा लिया है, ठीक है। तो कितना ज्यादा ले लिया उसने, 15,000 रुपए ज्यादा ले लिया है, ठीक है। अब इधर देखो, अर्जुन को भी कितना मिलना चाहिए था, 45,000, लेकिन बंदे ने ले कितना लिया, 60,000 रुपए, ठीक है। मिलना चाहिए था 45,000
और ले लिया 60,000 रुपए, मतलब कितना एक्स्ट्रा ले लिया, तो इसने भी ज्यादा लिया है, ठीक है। और अब देखो भीम को 60,000 मिलना चाहिए था, लेकिन लिया कितना बेचारे ने, 30,000 रुपए। भीम के साथ तो बेईमानी करना शुरू कर दिया लोगों ने, ठीक है। तो अब देखो ज्यादा 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 वाले को हमें क्या करना है, डेबिट करना है। आया दिमाग में, ज्यादा वाले को डेबिट करना है और कम वाले को क्या करना है, क्रेडिट करना है, ठीक है। पास एडजस्टमेंट ना बहुत आसान है, बस एक बार दिमाग में बैठ जाए, ठीक है। एक क्वेश्चन में अगर तुमने सही तरीके से कर लिया तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता इसमें अच्छे नंबर लाने से, ठीक है। तो ज्यादा वाले को डेबिट और कम वाले को क्रेडिट। तो ज्यादा किसने लिया है भाई, एक तो करण ने लिया है, तो वापस लेने के लिए इनकी कैपिटल को हमें डेबिट करना होगा, करण को, और 2 किसको देना है भाई, भीम को देना है, ठीक है। कितना कितना वापस लेना है इससे, 15,000 और 30,000। क्या कोई डाउट है इसके अंदर, ठीक है। डाउट हो तो फिर से कोई बात नहीं, कमेंट में लिखिए आप, मैं जरूर इस क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व कराऊंगा, मैं ऐसे क्वेश्चन और कराऊंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई परेशानी नहीं है। आपको जितनी बार डाउट हो आप उतनी बार पूछिए, मैं उतनी बार वीडियो बनाने के लिए बिल्कुल रेडी हूं, ठीक है। मेरा एक ही टारगेट है कि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा मैं आपकी हेल्प कर पाऊं, जिससे कि आप लॉकडाउन के टाइम पे भी पढ़ सके। मैं एक एक क्वेश्चन सॉल्व कराने की कोशिश करता हूं, एक एक क्वेश्चन को कराता भी हूं, जिससे कि आप लोग को ज्यादा से ज्यादा समझ में आ सके और ऐसा ना लगे आपको कि हाँ ठीक है, अगर लाइव क्लास होती या फेस टू फेस क्लास होती तो ज्यादा बेटर कर सकते थे आप। कोई दिक्कत नहीं है, आप बिल्कुल मेरे साथ कनेक्टेड रहिए, जहां भी दिक्कत होती है मैं सचिन राय आपकी हेल्प के लिए हमेशा रेडी रहूंगा, ठीक है। मैंने अच्छा एक चीज और भी है, हम लोग प्लान कर रहे हैं 15 जून से 15 जून से अपनी कोचिंग क्लासेस स्टार्ट करने की, ठीक है। तो जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं वो आ सकते हैं। अभी फिलहाल 15 जून रखा है हमने टाइम, क्योंकि एक महीने बाद शायद लॉकडाउन में कुछ रियायतें मिल जाएं और कुछ थोड़ा कम मतलब थोड़ा सा कम हो जाए इन्फ्लुएंस, अगर उसका कम हो जाता है तो हमारी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी 15 जून से, और जो जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं हमारी क्लासेस को, ठीक है। और दूसरी चीज ये भी है कि हम लोग पूरा सोशल डिस्टेंसिंग का प्रॉपर उसका पालन करेंगे। हमारे एक बैच में 7 स्टूडेंट से ज्यादा हम नहीं रखेंगे, हमें नंबर ऑफ बैचेस बढ़ाना पड़े कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 7 स्टूडेंट से ज्यादा एक बैच में नहीं होंगे। हमारी क्लासेस बहुत बड़ी बड़ी हैं, तो उन क्लासेस के अंदर हम लोग पूरा का पूरा काफी डिस्टेंस के साथ बच्चों को बिठाएंगे, ताकि उनको आपस में कोई दिक्कत ना हो। फिलहाल अभी हमने 15 जून रख रखा है पीरियड जो है कि क्लास स्टार्ट करने का, लेकिन अगर कुछ दिक्कत होती है तो हम उसको आगे भी बढ़ा देंगे, ठीक है। ऐसे कोई देखेंगे उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। क्योंकि रीजन क्या है भाई, पढ़ाई भी तो करनी है थोड़ी बहुत, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 आपको दिखाता हूं, अगला क्वेश्चन। इसमें सबसे बड़ी जो समस्या आती है बच्चों को, जो अगला क्वेश्चन है, मैं ना थोड़ा छोटा कर देता हूं इसे, क्योंकि एक बार में क्वेश्चन दिखाई नहीं दे रहा है। एक मिनट, देखो, परवेज एंड सिन्हा आर पार्टनर, उनकी कैपिटल दे रखी है हमें 2 लाख रुपए और 3 लाख रुपए, ठीक है। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग भाई उन्हें
एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए था, उनकी कैपिटल पे उन्हें 10% इंटरेस्ट मिलना चाहिए था, ठीक है। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, उन्होंने भाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की होगी, उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट है। परवेज का 5,000 रुपए और साहिना का 15,000 रुपए। और थर्ड नंबर उनका रेशियो क्या होना चाहिए, 7:3 का होना चाहिए था। बट ये तीन चीज तो होनी चाहिए थी। नंबर 1 क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उन्हें मिलना चाहिए था 10%। नंबर 2, उनसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना था, फर्म को लेना था। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए इनकम होती है, याद रखना इस बात को। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए इनकम होती है। नंबर 3, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो किस रेशियो में होना चाहिए था, 7:3 में होना चाहिए था, ठीक है। बट दे ओमिटेड, लेकिन वो भूल गए अबव आइटम, सारे आइटम को भूल गए और उन्हें सारे के सारे प्रॉफिट को 3:2 के रेशियो में बांट लिया। और उस समय उनके फर्म का जो प्रॉफिट था वो कितना था, 80,000 था, ठीक है। आ रहा है समझ में पॉइंट। चलो आओ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें क्या काम करना है भाई, जर्नल एंट्री के लिए स्पेस छोड़ना है। सबसे पहला काम करना है जर्नल एंट्री के लिए स्पेस छोड़ना है। दूसरा हमें क्या करना है, स्टेटमेंट शोइंग पास्ट एडजस्टमेंट बनानी है हमें, ठीक है। इसके अंदर दो चीजें होंगी, एक अमाउंट शुड बी क्रेडिटेड, कितना कितना उन्हें मिलना चाहिए था, किसके हिसाब से, पार्टनरशिप डीड के हिसाब से। और अमाउंट क्रेडिटेड, कितना कितना उन्होंने ले लिया है, ठीक है। तो चलो इस क्वेश्चन को हमें ना प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के जरिए ही करना चाहिए, ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो नेट प्रॉफिट कितना था साइना और परवेज की फर्म का। $80,000 था, ठीक है। अब बात करते हैं परवेज और साहिना को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए था, ठीक है। तो सबसे पहले देखो आओ, उनकी कैपिटल कितनी है, 2 लाख रुपए और 3 लाख रुपए। उस पर कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, 10% है, ठीक है। तो चलो आओ स्टार्ट करते हैं। दो लाख का कितना परसेंट, 10% कितना हुआ, 20,000। और 3 लाख का 10% कितना हुआ, 30,000। यहां तक कोई डाउट है? अच्छा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमेशा फर्म के लिए इनकम होती है। तो इनकम को किस साइड देखा जाता है, क्रेडिट साइड में। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग परवेज का और साहिना का। तो हमें अमाउंट निकाल के दे रखा है, तो निकालने की आवश्यकता नहीं है। कितना, इतना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग था ना, क्वेश्चन एक बार चेक कर लो। परवेज को कितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना था, 5,000 रुपए, और साहिना को कितना देना चाहिए था, 15,000 रुपए। अभी देखो बच्चे बार बार कंफ्यूज होते हैं ना कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का ट्रीटमेंट क्या होता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए इनकम है, मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी आपको बताया था। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हमेशा क्रेडिट साइड में दिखाते हैं, किसके, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के। ये बिल्कुल हमारा प्रॉफिट जैसा होता है, ठीक है, क्योंकि हमें पार्टनर से लेना होता है, पार्टनर से हम लेते हैं तो हमारे लिए इनकम बन जाती है, ठीक है। चलो तो देखो 80,000 हमारे पास पहले ही थी प्रॉफिट, 20,000 हमने पार्टनर से ले लिया, टोटल प्रॉफिट हमारे पास कितना हो गया, 1 लाख रुपए, ठीक है। चलो अब इसमें से 50,000 रुपए हमने क्या दे दिया, उन्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, ठीक है। अब बच कितना गया, तो परवेज और साहिना को कितना कितना मिलेगा उसके बारे में बात करेंगे। बच गया 1 लाख में से 50,000 चले गए तो कितना बचा, 50,000 बचा, ठीक है। अब 50,000 को किस रेशियो में बांटना चाहिए था, 7:3 में। तो 7/10 परवेज का हो जाएगा। और जिन बच्चों को समस्या है ना, वो प्रीवियस वीडियोस जरूर देखें। मैंने जो पीछे की वीडियोस बनाई है उसके अंदर मैंने प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना सिखाया आप सभी को, मैंने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना सिखाया आप सभी को, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में बताया मैंने आप सभी को। तो इतना मुश्किल काम नहीं है, आपको बस करना क्या है, मेरी प्रीवियस वीडियो से जाना है और उनको एक बार चेक करना है, ठीक है। आप एक दो बार देखेंगे, बहुत साधारण बहुत सिंपल तरीके से बताया मैंने, तो आप इजिली समझ पाएंगे उसे, ठीक है। और वैसे भी आप लोग तो इंटेलिजेंट हैं, तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी।
ठीक है, तो चलो, तो प्रवेश को कितना मिलेगा 35,000 और साहिना को कितना मिलेगा 15,000। तो चलो अमाउंट्स भी क्रेडिट में आ जाओ फटाफट जल्दी से। सबसे पहले देखो मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखता हूं, पार्टनर को क्या क्या मिला है। तो सबसे पहले उन्हें क्या मिले, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला। मैं नाम भी लिख देता हूं, ठीक है, प्रवेश और साहिना, ठीक है। तो चलो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कितना था मुझे बताएंगे आप सभी? मैं दिखा देता हूं, 20,000 और 30,000। बीस हजार प्रवेश को और 30,000 साहिना को, ठीक है। फिर इसके बाद उन्हें प्रॉफिट मिला कितना कितना 35,000 प्रवेश को और 15,000 साहिना को। अच्छा, उन्हें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को मैं माइनस करूंगा इसमें से, क्यों भाई? क्योंकि पार्टनर से ये हमने लिया है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और प्रॉफिट पार्टनर को दिया और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उनसे लिया, तो लेंगे तो क्या होगा, एक चीज दिया और एक चीज लिया, तो आपस में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ना। इसलिए इसे माइनस कर दिया कि उन्हें अगर इतना दिया है तो उनसे इतना ले भी तो लिया, तो इतना माइनस करेंगे। देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना था, प्रवेश का कितना 5,000 और साइना कितना 15,000। तो चलो माइनस करके दिखाओ मुझे जरा, मैं पेन का कलर चेंज करता हूं इतने। तो इसे माइनस करना है मुझे, इतना आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो अब उन्होंने किया क्या क्या है जरा मुझे वो देखना है एक बार, उन लोगों ने किया क्या क्या है। आओ क्वेश्चन देखो एक बार तो समझ आ जाएगा उन्होंने क्या किया है। उन्होंने बट दे ओमिटेड अबव आइटम, उन्होंने सारे के सारे आइटम को ऊपर इग्नोर कर दिया और डिस्ट्रीब्यूट कर दिया प्रॉफिट किस रेशो में, 3:2 के रेशो में, ठीक है। तो चलो आओ स्टार्ट करते हैं। तो उनको प्रॉफिट कितना हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ था उनको 80,000। अब उन्होंने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो लिया नहीं, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में बात नहीं करेंगे हम लोग। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं लिया उन लोगों ने, सैलरी की तो बात क्वेश्चन में हुआ ही नहीं था। अब बचा कितना 80,000 प्रॉफिट बचा है उनके पास, और वो 80 का 80,000 लोगों ने आपस में बांट लिया। किसने, परवेज ने और साहिना ने। तो परवेज की बात करते 80,000 किस रेशो में, किस रेशो में बांटा है, देखो 3:2 के रेशो में। तो 48,000 32,000, ठीक है। तो इतना इतना मिल गया, तो मैं अमाउंट क्रेडिट में कितना डाल दूंगा, इतना ही डालूंगा मैं। तो भाई उन्होंने और तो कुछ लिया नहीं, उन्होंने बस खाली क्या लिया है, उन्होंने खाली प्रॉफिट लिया है। तो परवेश को कितना मिला 48,000 और इसे कितना मिला 32,000। अब कंपैरिजन हम कर सकते हैं। देखो प्रवेश को मिलना कितना चाहिए था
पार्टनर सीट को अगर ये फॉलो करते, ठीक है, तो बंदे को मिलना कितना चाहिए था, 50,000 रुपए, लेकिन उसे मिला कितना, 48,000, मतलब उसे 2,000 रुपए कम मिले। और इसे 30,000 मिलना चाहिए था, किसको, साइना को, देख सकते हो ऊपर लिखा हुआ 30,000, इतना उसे मिलना चाहिए था, लेकिन मिला कितना, 32,000, मतलब उसे 2,000 ज्यादा ले लिया उसने। ठीक है, अब फटाफट हम लोग सॉल्व कर सकते हैं इसे। कैसे, ज्यादा वाले को हमें क्या करना होता है, आपको तो याद है ना, ज्यादा वाले को डेबिट और कम वाले को क्रेडिट, ज्यादा वाले को डेबिट, कम वाले को क्रेडिट। मेरे साथ एक बार रिपीट करेंगे, ठीक है, ज्यादा वाले को डेबिट और कम वाले को क्रेडिट। ठीक है, तो साइना को हमें क्या करना है भाई, साइना तो बहुत चालाक निकली है, 2,000 एक्स्ट्रा ले लेते हैं। ये लड़कियां होती ही चालाक है ना? नहीं भाई, सारी की सारी लड़कियां मुझे घूर के देख रही हैं। परवेज कैपिटल, नहीं, लड़कियां बहुत अच्छी होती है भाई, मेरी कहाँ हिम्मत मैं कुछ कह दूं लड़कियों के बारे में। चल 2,000 और 2,000। ठीक है, इस तरह से इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर दिया। और अब यहां से हमारी नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो होगी गारंटी ऑफ प्रॉफिट के ऊपर, और नेक्स्ट टॉपिक और लास्ट टॉपिक होगा हमारे फर्स्ट चैप्टर का। ठीक है, इसके बाद मैं आपको एनपीओ स्टार्ट करूंगा आपका। ठीक है, एनपीओ बहुत ही बड़ा टॉपिक है और 10 मार्क्स की वेटेज रखता है आपके एग्जाम में, और विश्वास मानिए बहुत अच्छा चैप्टर है। ठीक है, आप अगर उसके बारे में ना जानते हो तो मैं बता दूं कि आपको बीकॉम फर्स्ट ईयर में पढ़ने को मिलेगा वो, लेकिन चैप्टर में जान है। ठीक है, चलिए फिलहाल मैं आज की वीडियो यहीं पे क्लोज करता हूं, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ।